है जलील, ये जो है भटकाने वाले लोग है, जो मोहब्बत है खत्म करने वाले लोग है। ऐसे लोग रहेगा ना, जो मोहब्बत बचा वो भी खत्म कर देगा। आप सुन लीजिए, गलत कर रहे हो। घिसाराम की बात नहीं, अरे आप शिक्षा की बात गलत कर रहे हो। जो भी लड़कियां जाती है वो हिंदू समझ के जाती है। सुनेक्सी सिन्हा जो है शादी करे, उसका लाभ जिहाद करा था उसने। किसका? बोलिए ना, किसका किसका? अभी सुनेक्सी सिन्हा जो शादी करा वो लाभ जिहाद करे थे। आपने तो पहले ही बोल दिया लाभ जिहाद। एक साल के अंदर उसका वही हाल होगा। क्या हाल होगा? एक साल के अंदर वही हाल होगा। भाई गाड़ी जो होता है ना, बात सुन लीजिए, डाइवोर्स दे करके अच्छा हलाला के लिए तैयार रहेगी। यही नियत करते हैं। एक साल के बाद किसी जब का घर हलाला के लिए तैयार रहेगी या उसके टुकड़े हो जाएंगे, आप देख लेना। मैं एक साल के अंदर बोलता हूँ आपको। हाँ मैं बोल रहा हूँ। वो लाभ जिहाद था, आपने लाभ जिहाद के वो लव जिहाद नहीं हो जाएगा। आपको पता ही नहीं क्या अरे आपको पता नहीं है। एक साल के अंदर हमारे बच्चे क्यों नहीं जाता आपके पास? साल के अंदर नहीं जाता, हलाला के लिए तैयार हो जाएगी वो। आप मानते हैं कि बीजेपी सरकार में, बीजेपी के राज में लगातार हिंदू मुस्लिम अब भेदभाव बढ़ा है? तो बड़ा तो है, जो पहले जो मोहब्बत था ना वो कम हो गया है, लग रहा है मेरे को। कभी कभार मैं देखता हूँ, जैसे जिस तरह से हम पहले एक बात करते थे ना तो गुस्सा नहीं होते थे, अब जैसा कुछ बात कर दे तो गुस्सा हो जाता है एकदम से। तो उससे पता लग रहा क्या, थोड़ी सी नफरत पैदा कर दी। देखो सियासत वाले का काम तो यही है, हमेशा जो है ना धर्म के ऊपर रोटी सेकता है। और हमारा जो पीएम जब से आया है, हमेशा जो है ना राजनीति जो करे है। देखिए हमने एक पंडित जी के बयान सुना हो, उनका नाम याद नहीं है, तो उनने बहुत अच्छी बात बोला है, जो धर्म को हटा के राजनीति करना चाहिए। जो धर्म को लेके राजनीति करता है ना, उसके अंदर इंसानियत नहीं है। तो बहुत अच्छे पंडित जी ने बताया, तो मैं उनकी बात को बहुत फॉलो भी करता हूँ, जो अच्छे बात करता है। तो मोदी जी पता क्या है, मोदी जी जो है ना बहुत अच्छा नंबर से आता। ये जो इस चुनाव में पता फटकार क्यों पड़े है, ये जो है ना हमेशा जो है धर्म को लेकर राजनीति पता कैसे करा है। अभी एक बात सुनिए, 40 करोड़ मुसलमान हैं, अब 100 करोड़ हिंदू है, ठीक है। आप क्या कह रहे हो, तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में है, ये गलत बात है उनका कहना। भाई क्यों खतरे हैं, किनको डरवा रहे हो आप, किनको डरा रहे हो? हिंदू डरा रहे हो? फिर कहाँ 100 करोड़ और कहाँ 40 करोड़? ये फैक्ट बता रहे हैं। नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये जो बता रहे हैं कि मंगलसूत्र खींच लेंगे या जो भी बात करेंगे, ये तो इससे पीछे हो ही रहा था ना। कहाँ हो रहा था? कहीं भी हो रहा था। आप जाओ, लव जिहाद क्या है? ये लव जिहाद यही तो है। आप अपना शकल बदल लेते हो, अपने नाम बदल लेते हो, हाथ में लाल धागा पहन लेते हो, बोलते हो हिंदू हूँ, और आप बाद में तो आप निकलते हो कुछ और उसको ले जा करके। एक भाई से पूछिए, एक भी आदमी पकड़ के दिखाया? क्यों नहीं? अबे भाई बात सुनिए पहले, आपको सुन तो लीजिए। हर हिंदू में बुरा इंसान नहीं होता और हर मुसलमान में भी नहीं होता। भाई आपकी बेटी मुसलमान के पास जा रहा है, आप शिक्षा में कमी कर रहे हो ना। अब उनको शिक्षा कैसे दे रहे हो जो दूसरी धर्म में जा रहा? आपकी बच्चे नहीं होते सारे एक जैसे, वैसे मुस्लिम भी नहीं होते। आप जनरलाइज कर रहे हो, आप उठा रहे हो ना। मैंने क्या उठाया भाई? मैंने आपको नीचा दिखाया? मैंने बोला मोदी जी धर्म को लेकर राजनीति कर रहा है। बिल्कुल नहीं करते, मोदी नहीं करते। आज मोदी से पहले बातें सारी होती थी दूसरे कास्टों की, हिंदू की तो कहीं काउंटिंग ही नहीं होती थी। हिंदू जैसे भी, क्योंकि हिंदू को पता है हिंदू मेजोरिटी में है, उसको कुछ करेंगे नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों की ऐसी, कांग्रेस की ऐसी टेंडेंसी थी। ये जो मोदी जी का बयान था चुनाव में, लोकसभा के लिए, मैंने आपने देखा होगा, सुना भी होगा, मुसलमानों के लेकर, वो क्या था? मुसलमानों के लिए जो उन्होंने बयान दिए थे उसमें कहीं से उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। जो फैक्ट है उसी को रिपीट किया है। फैक्ट क्या है? फैक्ट है, आप देख लो। उन्होंने कहा कि आपके अभी नेता इन्होंने मुसलमान, क्या आपको लगता है कि आप मंगलसूत्र की जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेता है हिंदू महिलाओं का? ऐसा मुसलमान ऐसा डायरेक्ट में नहीं कहा था कि जितने भी मुसलमान है वो किसी का भी मंगलसूत्र। मतलब तो वही हुआ ना। मतलब ऐसा नहीं हुआ। आप मतलब तो कुछ भी निकाल लो। मतलब क्या हुआ? मतलब यही तो हुआ कि आप अगर किसी का, अगर अपने आप को धर्म बदल करके आप किसी को, आप बोलते हो मैं हिंदू हूँ, और आपने किसी को धर्म परिवर्तन करा लिया। पहले तो आप हिंदू हो बोल करके आपने उसे शादी कर ली, बाद में बोलते हो आप निकाह। मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ, आप शिक्षा ऐसा क्यों दे रहे हो? वो मुसलमान के धर्म में जा रहा आपके बच्चिया, आप पहले उनको शिक्षा ऐसा दो ना। आप शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हो? शिक्षा तो बिल्कुल सही है। हिंदू, जितनी हिंदू लड़कियां जाती है वो हिंदू समझ के जाती है। आप भटक रहे हो, वो हिंदू समझ के जाती है। आप सुन लीजिए, गलत कर रहे हो। घिसाराम की बात नहीं। अरे आप शिक्षा की बात गलत कर रहे हो। जो भी लड़कियां जाती है वो हिंदू समझ के जाती है। सुनेक्सी सिन्हा जो है शादी करे, उसका लाभ जिहाद करा था उसने। किसका? बोलिए ना, किसका?
अभी सुनेत्र सिन्हा जो शादी करा वो लव जिहाद करे थे, आपने तो पहले ही बोल आप दिया देख लव लेना, जिहाद। 1 साल के अंदर उसका वही हाल होगा। क्या हाल होगा? 1 साल के अंदर वही हाल अरे होगा। भाई, गाड़ी या जो तो होता है ना, डाइवोर्स- बस सुन लीजिए। या तो डाइवोर्स दे करके अच्छा। हलाला के लिए तैयार तो अभी रहेगी, यही नियत करते हो 1 साल के बाद किसी ये के घर हलाला में- के लिए तैयार रहेगी, अच्छा। या उसके टुकड़े हो जाएंगे। आप अच्छा। देख लेना, मैं 1 साल के अंदर बोलता हूँ आपको। अच्छा। हाँ हाँ, मैं बोल रहा नहीं, हूँ वो आपको। लव जिहाद था, आपने लव जिहाद के वो बाद लव जिहाद नहीं हो जाएगा। आपको पता ही नहीं क्या अरे होता है। आपको पता नहीं है, 1 साल के अंदर हमारे बच्चे क्यों नहीं जाता आपके 1 पास? साल के क्यों अंदर नहीं वो जाता? हलाला के लिए तैयार हो जाएगी वो। उसके फिर जो बड़े भाई है ना, उसके लिए उसको तैयार किया जाएगा। नियत ही गलत है फिर। आपकी नहीं, वो लोगों की नियत है। आप लोगों की नियत खराब है। जलन है, क्यों जलन होगी? और क्या? कोई जलन नहीं है। आपका कुछ लगता नहीं हो? अरे कुछ जलन नहीं है, मैं आपको जलन फैक्ट बता रहा सवाल सुन हूँ। लीजिए। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट को समझो। सवाल अरे सुनिए, मेरा सवाल होगा फेंको उसका। मत, फेंको मत। मैं बोल रहा हूँ, फेंकने से हलाला देश नहीं होगा चलता। उसका। किसी के धर्म के ऊपर उंगली उठा दोगा हुआ क्या है? बेफालतू के। वो उसका बाप जो है वो तृणमूल कांग्रेस में चली मैं गई। अभी भी कहता और वो हूँ जो उसका बाप आपका जो है- शिक्षा में कमी है। और सुनो, शिक्षा में आपके कोई बच्चे कमी क्यों नहीं जा है। रहा? वो इसलिए- आपकी बच्चे दूसरी धर्म में अरे- क्यों जा रहा? अरे भैया, आप जब- शिक्षा ऐसा क्यों दे रहे हो? शिक्षा में अगर कमी होता तो वो और मुस्लिम क्या? के साथ जाती ना। वो हिंदू काहे बन के जा रहा है वो तो? अगर शिक्षा में एक गलती हो- आदमी पकड़ के दिखाया आपने। ये कह रहे हैं ना, ये बहुत सारी कहाँ एग्जाम्पल से है। ये कह रहे हैं कि धोखाधड़ी करके आपने ये कह रहे हैं कि धोखाधड़ी शिक्षा में तो मुसलमानों की गलती है। वो मुस्लिम बोल करके लड़की को इम्प्रेस नहीं कर सकते, इसलिए वो हिंदू बन जाते हैं। हाथ में वो छब्बा लेते हैं, लाल लगा देते हैं। पकड़ते तो दिखाओ। पकड़ के क्या? यही तो चल, यही तो लव ये- जिहाद है। अच्छा, और मोदी ने वही तुम्हारा तो क्या बोला था। ये आपने अब बना लिया कुछ नहीं लव बनाया। जिहाद, लव मैंने जिहाद। आपको क्या बोला कि जो फैक्ट है वही फैक्ट बोला है मोदी। सवाल लीजिए। आप कह बताइए। रहे हैं कि धोखाधड़ी करके मुस्लिम युवक जो है हिंदू बन के जो है हिंदू लड़कियों को अपना बना लेते, शिकार बना लेते, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट कह रहे नहीं हैं है। धोखाधड़ी करके। तो धोखाधड़ी कर रहे हैं। हम तो देखते हैं बहुत सारे हिंदू है, औरतें हैं, बुर्का पहन पहन के भीख मांगते हैं, उसको क्या बोलोगे? वो भी धोखा दे रहा नहीं दे रहा? वो 100 में से 1 केस होंगे, लेकिन मैं 100 में आज से तुम्हारे में 100 में 100 से में एक 99 केस ऐसे दिखा दूंगा जो सारे मुस्लिम हैं और वो हिंदू बन करके भीख मांग रहे मैंने हैं। अभी यही बोला हूं ना, हर हिंदू बुरा नहीं होता और हर मजहब के अंदर भी हर मुसलमान बुरा नहीं होता। आपने सही बात मैं तो ही बोला। कह रहा हूँ। मैं इसको एक बार अच्छी तरह क्लियर करना चाहता हूँ। 1 मिनट रुकिए। इन्होंने जो बोला ना कि जो हिंदू है लड़कियां हैं वो जो है बुर्का पहन करके भीख मांगती है, वो 100 में 1 होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन 100 में से 99 ऐसे मुस्लिम हैं, ऐसी औरतें हैं जो वो बाबा का कपड़ा पहन करके भीख मांगती है, और ये डेली के डेली ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। भीख मांगने वाले ये 100 में 99 है जो ऐसे करते हैं, क्योंकि उसको मुस्लिम होकर के मुस्लिम उसको वोट उसको कुछ देता ही नहीं है। अब फिर से आपसे वही सवाल पे जहाँ शुरुआत किए थे, क्या बीजेपी के गवर्नमेंट में, बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम या भेदभाव बढ़ा नहीं है? आप मानते नहीं? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा ही नहीं बढ़ा। ये भाई ने चलिए मान ही नहीं रहा है। इनका ऐसा चश्मा पहन लिया, नहीं मानेगा, उसको बैलेंस किया है, नहीं मानेगा। वो मुस्लिम अभी नहीं। मोदी जी ने क्या बोला है अभी इलेक्शन से पहले, जो पहले हक मुसलमानों का है, क्यों आपने क्यों बोला? हमारे देश में सारे मुसलमान रहता है, हर धर्म का रहता है। ये कांग्रेस ने बोला है कि चश्मा जितने उतार लो, अपने चश्मा अपना उतार चश्मा उतार लो। लो। अरे बीजेपी को घुमा देते हो जो खाली। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री था उसने बोला था कि जो भारत के जितने भी रिसोर्सेस हैं उसमें सबसे पहले अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम का अधिकार होना चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई झूठा नहीं बोल सकता। कहते हैं मुसलमानों के स्टेटस को रिपीट कर दिया, और बात सही है, क्योंकि अभी जो राहुल गांधी ने या कहने का कांग्रेस ने- मतलब है मोदी जी क्यों बोलेगा? हमारा यहाँ हर धर्म रहता क्यों नहीं है, बोलेगा? सबके लिए बोलिए। क्यों बोलेगा? क्यों आप अरे अकेला 70 मुसलमान साल के से लिए, तो मुसलमान अकेला रहते हैं। आप हर धर्म के लिए बोलना चाहिए, आपको हिंदू के लिए बोलना चाहिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, सबके लिए बोलना चाहिए। 70 साल से आप मुस्लिमों के लिए तो बोला है, 70 साल से मुस्लिमों के लिए करो, इतना हमदर्दी नहीं है। फैक्ट फिर है। आपने मुद्दा क्यों उठाया? फिर फैक्ट है। आपने अच्छा फैक्ट है, ये फैक्ट पकड़ा जाओगा तो फैक्ट है। पिछले 70 साल से चश्मा मुस्लिम उतार लो। तो हो रहा था, अभी तो एक सिंगल आदमी आया है जो मुस्लिम हो रहा है। तो सवाल सुन लीजिए, अगर मुस्लिम तो परेशानी क्या है? सवाल सुन- 70 साल हमने भी तो झेला है यार, मुस्लिम अब 10 साल झेलने में क्या परेशानी हो गई? पहले आपका बहुत जुल्म होता था, बहुत जुल्म होता था, आप कैसे बच गया फिर इतना जुल्म में? वो बच गए। अरे बच गए। जुल्म का मतलब ये नहीं होता, जुल्म का मतलब मैं बताता हूँ। सारे सुन लीजिए, ये लोग जो है ना, जो हिंदू मुसलमान का जो मोहब्बत है ये भी खत्म करने वाला है। इन लोग ऐसा चश्मा पहन रखा है, आप तो मोहब्बत खत्म कर रहे हैं। ये मुस्लिम और ये जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं ना, ये तो सिर्फ इन लोगों का एक जुमला है। मोहब्बत की बात, मोहब्बत के नाम तो आप करो ही मत। अच्छा आप कहीं मोहब्बत ऐसी चीज मैंने देखी नहीं है। अच्छा। मुसलमानों के लिए जो लगे कि हाँ मुसलमान रहता हूँ, पता है आपको? हाँ, कहाँ रहते हो? हमें जहाँ मतलब नहीं है। 75 घर है हिंदू का और मैं अकेला रहता हूँ वहाँ। अच्छा, हाँ
तो इसमें क्या बात हो गई तो नहीं? अब बताओ ना, तो उसमें अगर क्या हो गया? मोहब्बत नहीं होता मैं रहता हुआ। ये मोहब्बत ही तभी वो हिंदू के बीच में ऐसे लोग हैं जलील, ये जो है भटकाने वाले लोग हैं, जो मोहब्बत है ना खत्म करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग रहेगा ना, जो मोहब्बत बचा वो भी खत्म कर देगा। जो बचा हुआ एक एग्जांपल लाइव एग्जांपल मोदी जी ने देना जो चाहता नफरत पैदा कर दी ना, हूँ। आजकल जितने भी इससे पैदा मत करो। जहाँ भी जितने भी स्टेट है जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ पे आप देखोगे कि ये घर बिक्री के लिए है, वो प्रताड़ित है। वो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए आप यूपी में चले जाओ, कैराना एग्जाम्पल है, राजस्थान के अंदर एग्जाम्पल है। जानते कराना का फेक न्यूज था, वो चुनाव से नहीं था, खबर चली, फेक न्यूज नहीं था। और इसका वो अपोजिट, जहाँ पे 100 हिंदू रहते हैं वहाँ पे मुस्लिम 100% सेफ है। उसको अच्छा। कभी आज तक कुछ नहीं हुआ कि उसको घर बेच के जहाँ हिंदू एक रहता है ना, उन पे खतरा होता है। यही कहना चाहते हो? बिल्कुल। तुम्हें तो खतरा नहीं है। नहीं, हमें तो हो ही नहीं सकता जब तक